कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री कलश जैन पिपरई से नमोस्तु महाराज जी। तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में सूत्र आया है कि बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। इसमें बहुत आरंभ बहुत परिग्रह से क्या अभिप्राय लेना है? आवश्यकता से अधिक व्यर्थ का आरंभ करना कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूं बैठे ठाले कुछ भी करते रहना। बैठे ठाले जंगल में आग लगा दी, बैठे ठाले कोई ने जाकर के बिजली को फोड़ दिया। आरंभ परिग्रह इसी प्रकार, कोई मतलब ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी एन कैन प्रकार पुण्य के उदय से आ रहा है, अलग चीज है। एन कैन प्रकार डांका डालकर, चोरी करके, जुआ खेल करके, दुनिया भर के पाप कर करके जो बहुत आरंभ परिग्रह किया जाता है, वो वह आरंभ परिग्रहत्व में आता है। दूसरे भूखों मर रहे हैं और तुम परिग्रह को छोड़ने को तैयार नहीं हो। दूसरों की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे पास जरूरत भी नहीं है, फिर भी तुम अपने आप में। दूसरा व्यक्ति बाहर, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण आपको दूं कि आप किसी ट्रेन में अंदर चले गए, तुम्हें शैतानी आई कि कोई आगे स्टेशन पर कोई नहीं बैठ पाए, तो ट्रेन का डिब्बा अंदर से बंद कर दिया। अब रात का समय तुमने किस लिए किया कि रात में हमारी नींद डिस्टर्ब। तुमने ये नहीं देखा कि रास्ते में इतने 12 बजे रात में कोई स्टेशन पे पड़ा होगा, उसकी कितनी जरूरत होगी, कितनी आवश्यकता होगी। इसी प्रकार आपके घर में जगह है, कोई व्यक्ति बाहर ठुटर रहा है, मर रहा है, फिर भी आपने कहा कि नहीं, अपन किसी को कुछ मतलब नहीं। तो ये बहुत आरंभ परिग्रह का अर्थ होता है अनर्थ दंड व्यर्थ का, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री, हमारा छोटा सा परिवार है, छोटा सा आरंभ सारंभ करते हैं तो पाप भी कम लगता है, तो इसमें इच्छाओं के ऊपर है। एक अमीर आदमी को 1 करोड़ रुपया की बचत हुई, एक अमीर आदमी को 100 करोड़ की बचत हुई, और दूसरे को घाटा लगा। वो 1 करोड़ रुपए पर जितना हिंकार कर रहा है, ऐसे 2 भिखारी हैं। एक भिखारी को 1 भी रोटी नहीं मिली और एक को 2 मिल गई, वो भी उतनी अकड़ के खाता है। देख मेरा पुण्य देख, तेरे 1 भी नहीं मिली, मुझे 2 मिली। तो वो 2 पर जो अहंकार कर रहा है और 2 करोड़ के अहंकार में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों नीचा दिखाने का। आप बच्चे को देखना, आप एक गाड़ी खरीद के लाए तो देखो मेरे पास गाड़ी आई। आप छोटे बच्चे को देखना, वो 5 रुपए की गाड़ी है ना, वो अपने दोस्तों के सामने ऐसे ही करता है, देख मेरे पापा ने मुझे गाड़ी ला के दी, तेरे पास कुछ नहीं। उसमें मान में तुम सोचते बच्चों में मान कसाए नहीं है, बराबर मान कसाए। तुम 1 करोड़ की गाड़ी पर जो अहंकार कर रहे हो, वो बच्चा 5 रुपए की गाड़ी पर अहंकार कर रहा है। सवाल गाड़ी का नहीं है, सवाल मूर्छा का है। मूर्छा का, 1 रुपया के भी मूर्छा व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी मूर्छित बना सकती है, और करोड़ों का भी कोई मूर्छा नहीं है तो वो निष्परिग्रही हो सकता है।
महाराज 6 खंड का अधिपति होकर के भी वो मूर्छित नहीं था, और एक व्यक्ति 5 रुपए की 5 किलो की मक्के की लिए अपनी जीवन दान दे सकता है, मर सकता है। जब हम एक बार मुगावली से बिहार कर रहे थे तो एक नदी पड़ती है, बेतवा नदी। मेरे कुछ घंटे पहले ही एक व्यक्ति 5 किलो ज्वार लिए था एक हाथ साइकिल के ऊपर। वो 5 किलो ज्वार के लिए बचाने के लिए मर गया। वो ज्वार ला रहा था, ज्वार मक्का ज्वार होती ना खाने की, वो ला रहा था। वो व्यक्ति बच सकता था, लेकिन उसकी मूर्छा 5 किलो ज्वार बचा दो, मर गया। वो तो मर गया। कई लोग तो 5 किलो ज्वार के लिए दूसरे को मार देते। छोटे छोटे जेब कट वाले, छोटे छोटे चोर होते हैं ना, फलाने वहाँ जाकर के पाव भर चांदी के लिए उसके पैर काट दिए। वो गांव महिला पहने रहती ना पैरों में, कितनी चांदी थी? आधा किलो चांदी थी, और आधा किलो चांदी नहीं उतरी तो उसने क्या किया? पैर काट दिए। तो ये जो स्थितियां बनती हैं, ये कोई छोटे और बड़े से कोई लेना देना नहीं है। 6 खंड का अधिपति भी व्यवहारम परिग्रह में नहीं आएगा, और एक भिखारी, ये गरीब आदमी, 2 घर में व्यक्ति हैं तो भी वो बहुत आराम परिग्रह में आएंगे, क्योंकि उनकी मूर्छा कितनी है। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भावना क्या कर रहा है वो? तंदुल मछली के संबंध में हमारे यहाँ कहानी आती है, एक भी जीव को नहीं मारता वो, लेकिन मूर्छा इतनी करता है कि वो मर करके 7 मिनट, एक जिंदगी में एक मछली नहीं मारता, लेकिन परिणाम इतने निकृष्ट करता है कि सारे समुद्र की मछलियों को मारने वाला जितना पापी है, उतना पाप उसको लगता है। इसलिए बाह्य परिग्रह की कमी और नई कमी से, अधिक और अल्प से कोई मतलब नहीं है। अंदर की जिजीबिसा, अंदर की मूर्छा क्या है। नीरज कुमार जैन जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, मैं ऑफिस से आया, घर पर मम्मी से चर्चा हुई, पास में एक ही तीर्थ है, वहां आदिनाथ भगवान की प्रतिमा खुले में रखी है, क्यों ना हम वहां टीन शेड बना दें, कम से कम भगवान पर खुले में तो नहीं रहेंगे अपने भगवान। मैंने कहा ठीक है मम्मी, बात की और वहां टीन शेड बनवा दिया। उसी दिन उन्होंने, उन मंदिर वालों ने हमको बताया कि जिसमें तुम किराए से दुकान पर ले रखी है वो बिक रही है, लेना चाहे ले लो। हमने बात की, मिल गई। महाराज जी की क्या सा हुआ कि 3 माह में ही मेरी दुकान बन गई और लेंटर भी हो गया दूसरे तल पे। ये कैसा संयोग बना? भगवान के मंदिर पर तुमने वो किया तो भगवान ने तुम्हारे ऊपर छाया कर दी। सीधी बात, फॉर जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे यहाँ सूत्र आता है, धर्म रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तुम पेड़ की रक्षा करोगे, पेड़ तुम्हें छाया देगा। सीधी बात। जिसको अपन कुछ करेंगे, पारसनाथ ने नाग नागन को बचाया तो नाग नागन ने पारसनाथ को बचाया, तो सीधा लेन देन बराबर है। डॉक्टर अमित शाह, तलवाड़ा बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। एक बार मैंने कहा, लोगों ने कहा कि बोले महाराज जी इतने मंदिर आप क्यों बनवा रहे हो, क्या करोगे? मैंने कि मैं मंदिर बनवा ही नहीं रहा। मैंने भगवान के लिए एक भी मंदिर नहीं बनवाया, और मेरा नियम है भगवान से भी। मैंने कहा भगवान मैं तेरा मंदिर तो बनाऊंगा नहीं, तो फिर क्यों बनवा रहे हो? मैं तो इसलिए बनवा रहा हूं कि जो तेरा मंदिर बना के जाएगा वो मेरा भक्त कभी फुटपाथ पे जन्म नहीं लेगा। बस मेरा भक्त मरेगा जा तो जन्म तो ले, लेकिन फुटपाथ पे ना जन्मे। कम से कम ऐसे पिता के जन्म लेवे जिसके खुद के घर का मकान हो। अपने पिता के घर के मकान में उसी का जन्म होगा जिसने प्रभु तेरा मंदिर बनवाया होगा। तो हे भगवान, तुम ज्यादा मेरे पे खुश मत होना कि मैं आपका मंदिर बना रहा हूं। मैं तो अपने भक्तों के लिए भविष्य में फुटपाथ से बचा रहा। छोटी सी भगवान की चल प्रतिमा, उसके लिए चांदी का सिंहासन बनाया। महाराज श्री, क्या उस सिंहासन पर पुण्याजक परिवार की महिला का नाम अंकित करवा सकते हैं? कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य विषय है, कर सकते, कोई बात नहीं।
कैलाश चंद्र जैन, अलखधाम नगर, उज्जैन। हे गुरुवर नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, परिवार की पीढ़ी की गणना कैसे करते हैं? पहली पीढ़ी से लेकर चौथी पीढ़ी किसे कहेंगे? घर का जो मुखिया होता है ना, उससे पीढ़ी गिनी जाती है। दोनों परिवार के मुखिया जो सबसे बड़ी उम्र वाला जीवित है, उससे उनकी पीढ़ी गिनी जाएगी। बेटों से पोतों से कोई मतलब नहीं। तो एक घर में नहीं तो 3 पीढ़ी हो जाएंगे। दादा की तीसरी, बेटे की चौथी और पोता की तीसरी। ऐसा नहीं, मुखिया से पीढ़ी गिनी जाती है। घर का मुखिया होता है, उस दोनों मुखियों का कौन सी पीढ़ी है उसको मानना चाहिए। निर्मल जैन, अशोकनगर। नमोस्तु गुरुवर। एक जगह ऐसा लिखा था कि मोक्ष आगे बढ़ने के लिए भावना, उपयोग, आलंबन ऐसा क्रम बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष में आगे बढ़ने के लिए भावना, उपयोग, आलंबन ऐसा क्रम बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसका क्या अर्थ हुआ? ठीक है, एक अपेक्षा से किसी का चिंतन है। भावना का अर्थ पहले, सबसे पहले हमें भावना भाना चाहिए कि वह चीज़ मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे हमारी साहित्यिक सैद्धांत भाषा में निर्देश बोलते हैं। हमारे पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, किसी कार्य की सिद्धि के लिए सबसे ज़्यादा निर्देश, स्वामित्व, साधना, स्थितिकरण, विधानता आदि तो निर्देश कहलाता है। तो भावना का अर्थ निर्देश, लक्ष्य, दृष्टि। हम कुछ पाना चाहते हैं, उसकी भाव तो अंदर से भाव तो करो। उपयोग, जिसको हम भाना चाहते हैं उसी तरफ हमारा लक्ष्य होना चाहिए, दृष्टि होना चाहिए। सब लक्ष्य छोड़ दो, सब लक्ष्य छोड़ दो। हमारा उपयोग कहाँ होना चाहिए? वो अर्जुन का आता ना, पेड़ में क्या दिख रहा है? पेड़ पत्ते दिख रहे हैं? नहीं, जो लक्ष्य है, जहाँ तीर जाना है, बस वही ये उपयोग कहलाता है। जहाँ हम जाना चाहते, जो हम करना चाहते हैं, तद्रूप हो जाओ, उसी में अपने उपयोग को लगाओ। उसके उपाय कैसे हैं, उसका साधन क्या है, वो कहाँ रूप होगा, उसमें कितने विघ्न आ सकते, सब कुछ 24 घंटे उसी में लीन हो जाओ। 24 घंटे एक ही तरफ, उसमें कैसी बाधाएं आएंगी, कितनी सावधानी है, कितने साधन है, कितना के, सब कुछ उसी में लगाओ। उपयोग होता है। और उपयोग होने के बाद फिर आलम्बन। आलम्बन का अर्थ होता है चल पड़ो। आलम्बन का अर्थ है जिस साधन से आपको वो कार्य होना है, उस साधन का सहारे हो जाओ, उस साधन के सहारे हो जाओ, उस साधन को लो। चाहे वो साधन नौकर्म रूप हो सकता है, कर्म रूप हो सकता है, उपयोग रूप है। अब हमारा साधन है मोक्ष का, पहले भावना भाव के मोक्ष जाना है, फिर उपयोग लगा। उपयोग में मोक्ष क्या चीज़ है, कैसे मिलता है, फिर आलम्बन, रत्नत्रय का आलम्बन लो, गुरु का आलम्बन लो, गुरु का आलम्बन लो, गुरु के उपदेश का आलम्बन लो, फिर चर्या से रत्नत्रय का आलम्बन लो। यानी फिर उस साधन को स्वीकार कर लेने का नाम आलम्बन कहलाता है। यह ऐसा अर्थ उन शब्दों का लगा सकते हो। हालांकि आगम में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इस क्रम के रूप में नहीं किया गया। वैभव काला, सूरत भटार। महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग चालीसा पढ़ते हैं, उसमें आता है सहेतुक वन। ये सहेतुक वन कैसा होता है और इसकी विशेषता क्या होती है महाराज जी? अब सहेतुक वन आप किस रूप में दो? न्याय शास्त्रों में यदि सहेतुक वन पड़ा है तो उसका अर्थ अलग है। यदि आपने वनस्पति शास्त्र में सहेतुक वन पड़ा है तो सहेतुक कोई वृक्ष होता होगा। चालीसा में है भगवान का वो केवल ज्ञान के सहेतुक वन में। सहेतुक केवल ज्ञान के वृक्ष के नाम में है तो वृक्ष का नाम है। हमारे दर्शन शास्त्र में सहेतुक अर्थ है किसी भी कार्य करने के लिए अनेक हेतुओं का आलम्बन लिया जाता है, उसको सहेतुक वन बोलते हैं। वन यानी समूह, एक हेतु नहीं, अनेक हेतु मिलाए जाते हैं तब एक कार्य होता है। तो अब वहाँ वृक्ष का अर्थ में है तो वनस्पति ले लेना, सहेतुक नाम का कोई वृक्ष का नाम है। संजय मीना जैन, आधारताल। भगवान नमोस्तु। महाराज श्री, कोई व्यक्ति स्वयं को सम्यक दृष्टि मानता है
तो क्या उसके द्वारा जो पंचेंद्रियों के भोग किए जाते हैं वे सब निर्जरा के ही कारण है या बंद के भी? पहली बात तो वो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके यदि ये कह रहा है, उसी टीका में पूज्यवर जयसेन स्वामी ने, अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, कोई व्यक्ति ऐसा सुछंदवादी व्यक्ति कहे मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे तो कोई बंध नहीं होगा, मैं कुछ भी करूँ, तो समझ लेना चाहिए वो निपट शुद्ध मिथ्या दृष्टि ही है। सम्यक दृष्टि कोई पाप सुछंद होके नहीं करता, मुझे बंध नहीं होगा। उसके मन में ऐसा भाव आ जाए कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, शराब पी लूंगा तो मुझे बंध नहीं होगा, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, किसी का मर्डर कर दूं तो मुझे हिंसा का दोष मिलेगा, ऐसा सुछंदवादी यदि करता है तो महान बंध को प्राप्त होता है, मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि किसी भी क्रिया करते समय अपने आप को पश्चाताप करता है, कहता है ओ भगवान इसमें कितना बंध हो रहा होगा, कितने कर्मों का बंध हो रहा है। ये जो उसके अंदर यत्नाचार है उसके माध्यम से उसको बंध कम होता है। स्वच्छंद पूर्वक करना आजकल ये हो रहा है, मैं तो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि को तो कुछ भी करो, रात में खाओ दिन में खाओ, कोई बंद होता ही नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि अबंधक है। तो ये जो स्वच्छंदवाद फैल रहा है ये गलत है, ठीक नहीं। वंदना जैन अजमेर से, जहां धर्म होता है वही लक्ष्मी आती है, ये बात कहां तक सही है महाराज जी? 100% सही, 100% सही। अब वो धर्म कल का भी हो सकता है, आज का भी हो सकता है। किसी व्यक्ति ने मजदूरी की है तो शाम को जो उसको वेतन मजदूरी मिलती है, वो मजदूरी मेहनत की मजदूरी मिलती है कि शाम को शराब पिएगा उसके लिए मजदूरी मिलती है? शाम को वो शराब पिएगा, लेकिन दिन भर जो उसने मजदूरी की है, शाम को पैसा जो तुमने दिया उसको मजदूरी का दिया है कि शराब के लिए दिया है? वो शराब पिएगा, लेकिन पैसा किसका मिला है? इसी प्रकार उसने जो पुण्य किया है, धर्म किया है, संपत्ति उसके लिए मिलेगी। अब उससे वो पाप करेगा तो पाप करने के लिए पुण्य का बंध नहीं होता है। पुण्य किया है इसलिए पुण्य का बंध होता है, मजदूरी की है इसलिए मजदूरी मिलेगी। अब वो शाम को शराब पिएगा तो फिर तुम सेठ जी के पास जाना, सेठ जी गलत किया, आपने शराबी को पैसा दे, तो जैन होकर के तुम जैन होकर के शराब के पैसे, तुमने जो पैसा दिया उसका शराब को पिया है उसने, इसका अर्थ है तुमने शराब पीने के लिए पैसा दिया। ये आरोप कैसा रहा है? तुम्हारे पैसे से उसने शराब बराबर पिया। तीसरा व्यक्ति ने कहा कि आरोप सेठ जी पर लगाया, तुमने शराब पीने के लिए पैसा क्यों दिया? इस पर जांच बैठा लो। तो सेठ जी कहे साहब मैंने शराब के लिए पैसा नहीं दिया, उसने दिन भर मेरे यहां मजदूरी की है, मजदूरी दी है, अब वो शराब। बस ऐसा ही होता है। पापी जो पुण्यबंध होता है वो पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं। तो जब धर्म करेंगे तो धर्म करने की मजदूरी तो मिलेगी। अब उस मजदूरी में जो पैसा मिला वो शराब पी ली। पुण्य कहता है मैं क्या करूं, इसने पूजा की थी, इसने भक्ति की थी, इसने समर्पण किया था, तो वो मजदूरी तो इसको माने पुण्यबंध तो बंधेगा। अब पुण्य बंधने के बाद धर्म ने उसे शराब पीने के लिए पुण्य नहीं बांधा है, उसके धर्म करने का फल दिया है। अब उसने शराब पी ली है, ये उदाहरण बिल्कुल 100% बैठ रहा है। जो आपके समझ सब लोग पापियों के खूब धन है, अरे पाप तो आज कर रहा है, जिस समय धन दिया जा रहा था उस समय पाप नहीं किया था, पुण्य का धर्म फल दिया जा रहा था, धर्म का फल दिया जा रहा था। उस समय उसने दिन भर में पूजा की थी, तो शाम को कह दिया था भैया ये पकड़ पैसा। उसने मंदिर बनाया था, सो उसको बना बनाया मकान मिला मंदिर बनाने के बदले। अब उस मकान को उसने मधुशाला बना दी, अब बना दी, मिला किसके बदले था? मंदिर के बदले।
और बना क्या दिया, मधुशाला। तो अब उसमें धर्म की कोई गलती नहीं है, जैसे उस मालिक की कोई गलती नहीं है। रमेश कुमार जैन काला हैदराबाद से, निर्यापक मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमन। गुरुदेव, मंदिर, धर्मशाला या अन्य किसी निर्माण में कोई अपनी राशि देता है, पर समाज के कुछ गणमान्य जो उस रकम में भी अपना नाम करते हैं, अर्थात किसी अपना स्वयं अपने हाथ से काम करवाना चाहते हैं, दूसरे को काम करने से रोकते हैं, दूसरों को काम नहीं करने देते, वो चाहते हैं हम करें काम तो हमारा नाम होगा, ऐसा करने वाले क्या वो पुण्य कमाते हैं या अपनी मान कसाय कर रहे हैं? कृपया स्पष्ट करें। यदि ऐसा उनका भाव है तो उनका भाव वो गलत है। यदि उनका ये भाव है कि हम करेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा, कम में हो जाएगा, तो भाव अच्छा है। इस पर हम एकांत टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बारे कार्य ऐसा होते हैं, कोई दूसरा करता है तो वह कार्य गलत हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। नहीं, इस कार्य को तुम नहीं करोगे, मैं करूँगा। तो अब यहाँ उसके भावों के ऊपर आश्रित है। यदि उसके भाव में खोट है, नहीं कोई नहीं मैं ही है जो कुछ हूँ, तो बहुत बड़ा दोष कर रहा है, बहुत बड़ा दोष कर रहा है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं करूँगा, मेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता। यदि ऐसा भाव उसका है यदि सामाजिक कार्यों में, तो वो उसका दोष का भागीदार बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं करूँगा तो मुझे मालूम है कि काम 2 रुपये का 1 रुपये में होगा और मजबूत होगा, क्योंकि इसका मैं मास्टर माइंड हूँ। XYZ, मान लो कोई इंजीनियर है, कोई लकड़ी का काम होना है, वो लकड़ी के संबंध में जानता है, तो वो करेगा तो देखो मेरे से काम होगा तो मैं इसका मास्टर आदमी, तो उसका भाव अच्छा है। तो हमारे यहाँ कोई भी क्रिया अच्छी और बुरी नहीं कह सकते, उसका अभिप्राय क्या है, भाव क्या है, किस भाव से वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, अपनी मान कसाई के लिए कर रहा है कि नहीं ये करेगा तो इसका नाम होगा, मैं करूँगा तो मेरा नाम होगा। तो फिर तो भैया वो मान करण के कारण जो कार्य करेगा मूढ़, मरकर हाथी होएगा, हाथी करके सूंढ़। दीपक जैन बीना बारा, गुरुदेव नमोस्तु। महाराज जी, अगर अभिषेक करने से पहले आपका जायज है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मन होता है ये कर लेगा तो इसकी इज्जत हो जाएगी, ये कर लेगा तो इसका नाम हो जाएगा, इसलिए इसकी कुंडली खोलो, इसको किसी प्रकार से यहाँ से हटाओ, भगाओ, कुछ करो जिससे मैं ही करूँ। तो ऐसा परिणाम बहुत निकृष्ट परिणाम होता है। ऐसे व्यक्तियों का फिर जीवन अंत बहुत बुरा निकलता है, ऐसा माने। दीपक जैन बीना बारा से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभिषेक करने से पहले ये संदेह हो जाए कि शारीरिक अशुद्धि हो गई है, लेकिन इस बात का पूर्णतः निर्णय भी नहीं है, और अभिषेक इसलिए कर लेते हैं कि भगवान का फिर वो अभिषेक नहीं मिल पाएगा, अभिषेक छूट जाएगा, तो कर लेते हैं, तो क्या दोष लगेगा? पर इसका क्या प्रायश्चित है? संदेह की स्थिति यदि है तो नहीं करना चाहिए। मालूम ही नहीं है तो बात अलग है। अब कर लिया है तो अपना थोड़ा पश्चाताप करके कुछ थोड़ा प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और ज्यादा अशुद्धि है, अशुद्धि की भी कई भेद होते हैं, तो फिर एक शांति विधान कर लेना चाहिए। अन्यथा कोई भोजन में एकाध रस का त्याग करके अपने गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। राजीव जैन शिवरार्थी, अमरपाटन, मेरे आराध्य गुरुवर नमन। तीर्थंकर भगवान को प्रथम आहार देने वाले श्रावक को क्या उसी भाव से मोक्ष हो जाता है? एवं आचार्यश्री और आपको आहार देने वाले श्रावक कितने भाव में मोक्ष जाएंगे? तीर्थंकर को आहार देने वालों का ही निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, तो हम लोगों की बात क्या कहें। जो मुनि बन जाते हैं उन्हीं के भाव निश्चित नहीं है, तो आहार देने वालों का कैसे करूं? शुद्ध केवली परम भावलिंगी संत इन्हीं के भाव निश्चित नहीं कर पा रहे हैं आगम में। इनके भाव नहीं, भावलिंगी हैं, 11वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग प्राप्त करके आ चुके हैं। पूरे द्वादशांग भावलिंगी, द्रव्यलिंगी बात नहीं, तो भी कोई भी घोषणा नहीं कर। चौथे काल में भी उनके भवों को निश्चित नहीं कर सकते,
काल की संख्या दी है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, असंख्यात 24 काल में जितना समय हो, इतने समय तक 11वें गुण स्थान में रहने वाले शुद्ध केवली मुनिराज भी इतने भव निश्चित हो सकते हैं। अब इससे अंदाज लगा लो, जब महाराज के इतने भव, तो महाराज को आहार देने वालों के कितने भव। एक महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो महाराज से पूछा, महाराज जी, वो केवली भगवान से जाके पूछा, भगवान महाराज एक रास्ते में बैठे थे ध्यान में, उनका मोक्ष कब होगा। बोले जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, उसमें जितने पत्ते हैं इतने भव के बाद उनको मोक्ष होगा। और वो पत्ता था इमली का पेड़। अब बताओ, इमली का पेड़ है ना, बहुत छोटा पत्ता है, अब उसमें कितने पत्ते हैं। अब इतने भव के बाद उनको मोक्ष होगा। अब आपसे पूछता हूं, जब महाराज को इतने भव के बाद, तो उनको आहार देने वालों को कितने भव के बाद है। एक इमली का पेड़ लाऊंगे, 2 निश्चित नहीं। तीर्थंकर को भी प्रथम आहार देने वाले एक भवतारी होते हैं, ऐसा कोई उल्लेख आगम का प्रमाण नहीं मिला। हाँ, कुछ एक भवतारियों देने वालों ने मोक्ष प्राप्त किया है, लेकिन सभी को मोक्ष होता है ऐसा नियामक सिद्धांत देखने में नहीं आया। श्रीमती अनीता जैन और महाराजों को आहार देने वाले, इनके भाव निश्चित नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि पुण्यबंध के कारण है, और भाव पूर्वक देवे तो भव्य जरूर है, वो मोक्ष जरूर जाएगा। कब जाएगा ये नियत नहीं। श्रीमती अनीता हिसार हरियाणा, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम समयोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं जो आचार्य श्री द्वारा लिखित है, रचित है, तो क्या हम उसका स्वाध्याय अष्टमी व चतुर्दशी को भी कर सकते हैं? कर सकते, सामान्य ग्रंथ है। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर, नमोस्तु गुरुवर। माना जाता है कि दुनिया जरूरत के हिसाब से चलती है, क्योंकि सर्दियों में जिस सूरज और धूप का इंतजार किया जाता है, वही गर्मियों में उसका तिरस्कार किया जाता है। महाराज जी, जरूरत के हिसाब से याद करना और फिर तिरस्कार करना क्या हमें स्वार्थी नहीं बनाता? महाराज जी, जीवन के उत्थान में इस प्रकार की सोच कितनी बाधक है? अभी 2 दिन से प्रवचन इसी पे चल रहे हैं, प्रकृति, परिस्थिति और स्थिति। आप सुबह के प्रवचन सुन लीजिए, आपको विस्तार से इसका समाधान मिलेगा। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यही है, और परिस्थितियों के अनुसार जो कार्य नहीं करता वो बहुत परेशान होता है। लेकिन जैनागम ने कहा परिस्थिति तो आएगी, लेकिन परिस्थिति को प्रकृति बनाना ये जैन धर्म सिखाता है। परिस्थिति को प्रकृति बनाना। अभी मैं परिस्थिति और प्रकृति पर आपको चिंतन दे रहा हूं, प्रकृति क्या है और परिस्थिति क्या है। लेकिन धर्म फिर किस लिए है? प्रकृति प्रकृति है, परिस्थिति परिस्थिति नहीं। धर्म का सबसे बड़ी है, जो परिस्थिति तुम्हारे जिंदगी में आई है उसको प्रकृति बना दो, प्रकृति बना दो, बस कुछ नहीं करना। परिस्थिति को प्रकृति बना दो, ये है धर्म का सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा अतिशय है। परिस्थिति है, पूजा करने जाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन पूजा करने के लिए परिस्थिति को प्रकृति बना दो। पूजा करने क्यों जा रहे हो? परेशान हो क्या? वो तो हूं। कुछ चाहिए क्या? इच्छाएं कभी खत्म होती हैं क्या? तो फिर काहे के लिए मंदिर जा रहे हो? ना शंकर दूर करने को जा रहा हूं, ना कुछ चाहने को जा रहा हूं, ये मेरा स्वभाव है। परिस्थिति को प्रकृति बना दिया। मुनि क्यों बने हो? ये मेरा स्वभाव है। ध्यान में क्यों? सारा समय सार, सारा प्रवचन सार परिस्थिति को प्रकृति बनाने के लिए वर्णन है। परिस्थिति को प्रकृति बना दो, बस। जितनी तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां आए उन सबको प्रकृति बनाते जाओ। उपसर्ग आ गया, परिस्थिति आ गई, प्रकृति बना दो। सहन करना मेरा स्वभाव है, और इसी संसार की कोई परिस्थिति नहीं है धर्मात्मा उसे प्रकृति नहीं बनाता हो। और प्रकृति को, परिस्थिति को प्रकृति बनाना ही शुद्ध प्रयोग है, साधना है, मोक्ष मार्ग है।
अनुशिका जैन, सागर, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। मान तुंगाचार्य ने भक्तांबर जी के अंदर 26वें श्लोक में ज्यादा भक्ति क्यों की है? क्यों ज्यादा भक्ति का अर्थ क्या? नमस्कार कर लिया तो भक्ति हो गई? हमारे शास्त्रों में 3 मंगलाचरण का उल्लेख मिलता है, आदि, मध्य और अंत। तो आदि में प्रथम मंगलाचरण में और दूसरे श्लोक में प्रथमम जिनेन्द्र शब्द आया ना, बालम वनम भव जले पतिताम युगादौ। तो युग के आदि में जो प्रथम जिनेन्द्र को वंदना किया, फिर 26वां लगभग बीच का था तो बीच से कर लिया, फिर अंत में जाकर के वहां वंदना कर ली। तो ये ऐसा मान लो कि अब आदि, मध्य और अंत मंगलाचरण हो गया। दूसरा, कभी कभी क्या विशुद्धि भाव होता है, जब विशेष विशुद्धि भाव आता है तो नमस्कार का भाव आता है, बोलने का भाव नहीं आता, मिटने का भाव आता है। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम गुणानुवाद कर रहे हैं, भक्ति का अर्थ है कि हम अपने आप को उनको मिटा दें, अपने आप को कुंज अकिंचित कर मानना। भक्ति वहां बोल दी, भक्ति की पूर्णता होती है भगवान के तुम जितने गुणानुवाद करो करो, गुणोस्तोकम सदुर्लंघे, लेकिन इतने मात्र से भक्ति नहीं होगी। उनको इतना ऊंचा उठाओ कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, और अपने को इतना नीचा गिराओ कि तुमसे कोई नीचा नहीं है। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, प्रभु मैं पतित हूं, अपावन हूं, और आप बहुत पावन पद। तो उनको उठाते जाओ, अपने को गिराते जाओ, उनको समर्पित करते जाओ। ये दोनों जैसे ऐसे चलता है, वे ऊपर उठते जा रहे तुम नीचे गिरते जाओ, वो ऊपर उठते जा रहे तुमने, वे सिंहासन पर पहुंचते जा रहे तुम उनके चरणों की धूल बनते जाओ। इसको बोलते भक्ति। कई बार हम भक्ति में गुणानुवाद कर लेते हैं लेकिन समर्पण नहीं कर पाते। तो भक्ति का जब अतिरेक जागता है तो व्यक्ति अपने आप को कहता, भगवान मैं कुछ नहीं हूं, मैं चरणों की धूल हूं। शमंत्रभद्र महाराज ने 7 भगवानों पर भगवान को नमोस्तु नहीं किया। स्वयंभू स्तोत्र लिखा, ऋषभ देव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतनाथ, पदम प्रभु, सुपार्शनाथ, ये 7 भगवानों तक कहीं वंदना का नाम नहीं आया, गुणानुवाद करते रहे। ऋषभ देव की इतनी महिमा गाई, इतनी महिमा गाई, विहाय सागर वारी वास्यम वधु में वाम वसुधाम सती, यानी आपका सारा वैभव गा दिया लेकिन नमस्कार नहीं हुआ। अजितनाथ भगवान की इतना गुणानुवाद किया, भगवान आपका जन्म हुआ, सारे शत्रु अपने आप समर्पित हो गए। संभवनाथ पूरा क्या गजब की भक्ति के 7 भगवानों में, लेकिन नमस्कार का भाव नहीं हुआ, समर्पण। और 8वें भगवान का जहां नाम आया तब न वंदे विवंद्यम महता मृषीन्द्रम जिनम जतस्वांत कसाय वनम। और 7 भगवानों की भक्ति करते रहे, चमत्कार नहीं हुआ। और जैसे ही 8वें भगवानों ने नमस्कार किया, पाषाण फूट करके चंद्रपुर भगवान प्रकट हो गए। यानी चमत्कार भगवान के गुणानुवाद करने में नहीं है, गुणानुवाद के बाद अपने आप को समर्पित कर देना उसमें है। यानी नमस्कार में चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार नहीं, नमस्कार में चमत्कार है। तो ये उनके अंदर की भक्ति का उद्रेक है, उस समय जागा। ऐसा 2 कारण बन सकते हैं। ब्रह्मचारिणी श्वेता कानपुर से, शांति महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। शांति धारा में श्री पार्श्वनाथ स्वामी का ही नाम क्यों आता है, अन्य तीर्थंकर का नाम क्यों नहीं आता महाराज जी? शांतिनाथ का भी तो आता है, पारसनाथ का भी आता है। अब देखो 2 भगवान आप लोग, एक संकट मोचक है, एक शांति के दाता है। और शांति धारा निस्वार्थ करते हो कि स्वार्थ के लिए करते हो? झूठ मत बोलना। या तो कुछ संकट है और या कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति, क्योंकि लोगों की श्रद्धा कुछ ऐसे भगवानों पर टिकी हुई है। तो हमारा जैन दर्शन कहता है, जिस पर तुम्हारी श्रद्धा है चलो वही सही, 24 से बाहर तो नहीं हो। गोमरसार के अंदर टीका में केशव वर्णी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्षयोपम सम्यक दृष्टि, बूढ़े की लकड़ी, बुढ़ा होता है ना, वो लकड़ी पकड़ता है, उसका हाथ कांप रहा है कि नहीं, लेकिन लकड़ी को नहीं छोड़ा है। इसी प्रकार क्षयोपम में दृष्टि,
24 भगवानों में भेद कर रहा है, लेकिन 24 के बाहर नहीं जा रहा है। शांतिनाथ शांति के दाता, पारसनाथ संकट के हरता, लेकिन पारसनाथ के बाहर नहीं, बाहर तो नहीं जाऊंगा। तो ये 6 उपसम सम्यक दर्शन की एक विशेषता कहो, ऐसा होता है। परमपकारी गुरुदेव के चरणों में अनंतोबार सकल दिगंबर जैन सागर की ओर से अनंतोबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब हम शांति पाठ पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं, हे शांतिनाथ भगवान जगत प्रदीपे सब मेरे लिए करहूं सदा शांति रूपम। तो उस जगह सुधार करके क्या हम ये नहीं बोल सकते, हे शांतिनाथ भगवान जगत प्रदीपे सबके लिए करहूं शांति सदा अनुपम। नमोस्तु गुरुदेव। बोलने में कोई बाधा नहीं, अपनी बात पहले हम बोल देना, फिर सब बोल देना। पवन जी, वीरेन जी, चेतन जी, हितेश। अभी एक दिन ऐसी घटना घटी, देखो शांति धारा की। एक व्यक्ति का कोई आपराधिक केस था, वो घर से इसलिए निकला था कि आज मुझे अरेस्ट होना है और जेल पक्का है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि जो वारंट होते ना, क्या होता है, जो भी होता है उसको पक्का जेल है। तो उसने शांति धारा के लिए क्या, मैं तो जेल जा रहा हूं, आज के बाद भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, कम से कम मेरा नाम शांति धारा में भूल जाए। और पट्टा क्या कह रहा है, महाराज मैं तो जेल जा रहा हूं, कम से कम आप एक दिन नाम बोल दो मेरा। उनके बोले महाराज कल से तो दर्शन होंगे ही नहीं भगवान के। क्या देखो उसकी शांति धारा यहाँ हुई, उसने शांति धारा कराई, वो घर से सब रोक गया था, जेल तो जाने, अरेस्ट होना ही था, वारंट ही ऐसा था, वहां कोर्ट में पेश होना और सीधे जो भी रिमांडर वगैरह होता है ना, अरेस्ट, उस पर जाना उसको पक्का है। उसका वकील कह रहा है कि तैयारी करके आना, तुम्हें अरेस्ट, तुम्हें तो रिमांडर पे जाना ही है। और देखो यहाँ शांति धारा हुई, शाम को बैठा रहा, वो माला फिरता रहा, जा रहा हूं, और अंत में कोर्ट ने कहा इस फलाने क्लांट के लिए बरी किया जाता है। क्या है, क्या है ये अंदर की श्रद्धा, उसकी आस्था। उसने कहा बचूंगा तो मैं नहीं, लेकिन कम से कम जाऊंगा तो शांति धारा करके जाऊंगा, कम से कम शांति धारा करा के तो जाऊंगा, करके ना करा के जाऊंगा, शांति धारा करा के जाऊंगा, जेल बचूंगा नहीं। लेकिन चमत्कार देखो क्या हुआ, बिल्कुल क्लीन एकदम कह दिया कि नहीं तुम्हें बरी किया जाता, कुछ भी नहीं हुआ उसको। ऐसी बात नहीं महानुभाव, धर्म में आज भी ताकत है, आज भी शक्तियां हैं, बस आपका समर्पण, आपको संदेह नहीं होना चाहिए। धर्म सैंपल में मत करना, बाकी धर्म का चमत्कार तुम देखते रहना। आदि गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री सची इंद्राणी ऐसा कौन सा पुण्य लेके आती है जो एक भवतारी होती है, और 225 कमलों की रचना करने वाले देव तीर्थंकरों के लिए करते हैं या सभी भगवानों के लिए करते हैं? एक भवतारी होने का अर्थ होता है कि व्यक्ति जब संसार से ऊब जाता है, पुण्य से ऊब जाता है, संसार का संपूर्ण वैभव होकर के भी उसको मन में ये आ जाता है ये पुण्य भी हमारे लिए है। जब व्यक्ति पुण्य से ऊबता है तब कहीं भवांतरों का क्षय होकर ऐसे होते हैं। नियामक कोई निश्चित कारण तो शास्त्र में लिखा नहीं, लेकिन निश्चित है कि वो पुण्य से ऊबने वाला व्यक्ति सब कुछ पुण्य पा करके भावना भाता है ये पुण्य कब छूटे, ये वैभव कब छूटे। दुनिया पाप कर्म के उदय से घबराती है, दुनिया घबराती है कि मैं गरीबी से कब ऊपर उठूं, अमीर कब बनूं, और ऐसे लोग घट जाते हैं ये अमीरी से पुण्य कब छूटेगा, इस अमीरी से पुण्य कब छूटेगा। चक्रवर्ती घबराता है कि इस वैभव से पुण्य कब छूटेगा। तो ये से भाव उनके होते हैं, तब ऐसी परिणति बनती है। और जो 225 कमल माँ तीर्थंकर को ही बिसते हैं, अन्य के लिए आगम में कोई उल्लेख नहीं है। समस्त मित्र एवं दर्शनोदय अतिशय क्षेत्र कमेटी की ओर से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आपके कल के प्रवचनों से उत्पन्न हुई। गुरुदेव आपने कहा था, आपके प्रवचन में आया था कि हम लोग जितने भी ये कार्य कर रहे हैं पुण्य के या किसी भी प्रकार के, वो सब परिस्थिति बस कर रहे हैं,
इसमें मेरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई गुरुदेव कि मुनि पद और मुनि की चर्या, ये दो चीज तो प्राकृतिक ही होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हो गई अभी तो मैंने आज अभी थोड़ा सा सैंपल दिया ना। संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परिस्थिति नहीं आती हो। मुनि बनाऊं तो परिस्थिति बस बनाऊं, संसार से घबरा करके इस संसार में नहीं रहना। लेकिन अब करना क्या है? मुनि तो परिस्थिति बन गया, लेकिन परिस्थिति को प्रकृति बनाना है। मंदिर जाएगा, अभिषेक करेगा, लेकिन परिस्थिति बच जाएगा, लेकिन परिस्थिति को प्रकृति बनाना है। तो अभी जितने धर्म लोग कर रहे हैं परिस्थिति बस कर रहे हैं, और उसी परिस्थिति को यदि प्रकृति बना लिया तो फिर मोक्ष कोई निश्चित दूर नहीं होता, प्राप्त कर लेता है। इस विषय को अभी कभी आगे आएगा। अभी तो ये बताया प्रकृति क्या है। प्रकृति वह है जहाँ स्व और पर का कोई विकल्प नहीं। एक पेड़ को प्रकृति कहते हैं। मैंने कहा था फल लगते हैं, ना वो तुम्हारे लिए फल है, ना फल उसने अपने लिए लगाए। पेड़ नहीं चाहता कि मैं फल खाऊं, पेड़ ने अपने खाने के लिए फल नहीं लगाए, लेकिन तुम्हारे लिए भी नहीं लगाए, इसलिए उसको प्रकृति बोलते हैं। सूरज तुम्हारे लिए नहीं निकलता है, अपने लिए भी नहीं निकलता है, बस निकलता है, ये प्रकृति कहलाती है। तो ये उदाहरण हमने प्रकृति का दिया था। फिर परिस्थिति को मैं बता रहा था। अभी 2 दिन से परिस्थिति के ऊपर ही प्रवचन चल रहे हैं, आगे उसका आएगा सारा। नमोस्तु महाराज जी। हमारा जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक धर्म है, लेकिन आजकल देखा जाता है जो बहुत पढ़े लिखे और नवयुवक हैं वो अन्य मतों में ज़्यादा जा रहे हैं, जैन धर्म को छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपनी फैमिली में अगर कोई है तो क्या करना चाहिए, और समाज के रूप में क्या चेंजेस करने चाहिए कि लोग जैन धर्म के मूल तत्व को समझ सके? नमस्ते महाराज। व्यक्ति को किसी भी चीज़ से उनके गुण और दोषों पर विचार करना पड़ेगा। जब तक उसके जीवन में गुण और दोषों को नहीं आए, हम किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकते और जबरदस्ती मना नहीं सकते। ऋषभदेव मारीच को अपना धर्म नहीं मनवा पाया, और एक शेर की पर्याय में आकर के उसी ने धर्म को स्वीकार कर लिया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके संबंध में उसको समझने की और समझाने के संबंध में ही विचार किया जा सकता है, क्योंकि अंतरंग दशा को हम किसी को समझा सकते हैं, हठात नहीं कर सकते। एक व्यक्तियों का जो मजाक करने वाले नास्तिक लोग हैं, जो धर्म को नहीं समझते हैं, वे एक ही बात कहते थे, तीर्थ तो बन रहे हैं लेकिन वहाँ ना तो अभिषेक करने वाले हैं, ना कोई पूजा करने वाले। उन लोगों को दिखा दिया हमारे भक्तों ने कि महाराज के आशीर्वाद से जो तीर्थ बनते हैं वहाँ पूजा ही नहीं, विधान होते हैं। और एक दिन विधान नहीं, असीमकालीन विधान। आज आमा के लिए सुंदर सुंदर क्षेत्र के मारना भेंट किया। देखो वह जंगल में क्षेत्र है, मेन हाईवे से 13 किलोमीटर अंदर है। हाईवे के क्षेत्र चलना अलग चीज है। हाईवे पर कोई तीर्थ चल रहा है तो मत समझना कि उसमें कोई दम है, क्योंकि चलते हुए लोग कहते चलो अब रात हो गई यहीं रुकते हैं। लेकिन अंदर जो जितने हाईवे को छोड़ करके कोई रोड तीर्थ होता है, उसको व्यक्ति अपनी गाड़ी मोड़ता है, उसकी श्रद्धा हाईवे के रोड से 100 गुनी श्रद्धा उसकी वहां मानी जाती है। जो क्योंकि आजकल व्यक्ति गाड़ी को मोड़ना ज्यादा पसंद, और वो व्यक्ति मोड़ करके 13 किलोमीटर अंदर जा रहा है, और असीमकालीन भक्तांबर विधान हो रहा है सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र पे। और विधान के लिए, और आज इतना बड़े विधान एक व्यक्ति ने पूरा रजत में बांधना तो वहां मरता है, लेकिन प्लास्टिक का होगा रजत। तो ये जो भक्तांबर विधान का अतिशय हो रहा है सारे क्षेत्रों पर, ये महानुभाव क्षेत्र को तो अतिशयकारी बनाएगा, लेकिन क्षेत्र पर जितने अतिशय आएंगे उसका लाभ, उसका फल तो भक्तों को मिलने वाला है ना। भक्त। नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न अंदर से एक बार आया कि क्या अभी वर्तमान जैसा कलयुग लोग कह रहे हैं, ऐसे में जैन धर्म क्या कभी राष्ट्र धर्म बन पाएगा? अगर बन पाएगा तो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए हमें? राष्ट्र धर्म है, अब राष्ट्र माने या नहीं माने इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि राष्ट्र ही आज वोटों के अधीन है, उसको धर्म क्या वोटों के अधीन? राष्ट्र ही वोटों के अधीन है।
राष्ट्रपति खुद नौकर है, प्रधानमंत्री खुद वेतन लेता है, तो धर्म तो वेतन से रहित होता है। राष्ट्र ने धर्म को नहीं छोड़ा है, धर्म ने राष्ट्र को छोड़ा है। क्योंकि राजा वेतनिक नहीं होता था, राजा मालिक होता था। और आज हर पोस्ट, चाहे कोई भी हो, हर पोस्ट पर वेतन है, और जहां वेतन आता है वहां धर्म धीरे धीरे उस राष्ट्र से गायब हो जाता है। राष्ट्र ने धर्म को नहीं छोड़ा है, धर्म ने राष्ट्र को छोड़ दिया है, क्योंकि उसके योग्य नहीं रहा। संसार भगवान को नहीं छोड़ता है, भगवान संसार को छोड़ के चले जाते, क्योंकि उनके योग्य नहीं रहा है। ये ध्यान दें। आज इस चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र में आप और अन्य महाराज साहब विराज रहे हैं, उनके साथ जो यहाँ की कमेटी हुकुम काका साहब और महामंत्री जी और जितने भी यहाँ श्रावक श्राविकाएं हैं, उनके साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी आप निरीक्षण कर रहे थे वो जो निर्माण कार्य चल रहा है, और जिस भाव से वो निर्माण कार्य कर रहे थे। आपने एक चीज़ कही अभी कि वेतन पे तो सब काम करते हैं, जो जिस मनोदशा से आपके आशीर्वाद से वो काम कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कल चमलेश्वर जी में एक कार्यक्रम था, मैं वहाँ गया था, और आपका वो कक्ष जहाँ आप विराजे, जहाँ आपने तप करा, वो बंद था, उसको खुलवा के मैं वहाँ गया। उतना ही तेज, उतना ही मैंने आपको वहाँ पर अनुभव करा, और शायद वही कोई एक शक्ति थी कि आज मैं सुकेत आया था। एक हमारे यहाँ एक दुर्घटना हो गई थी, उस दुर्घटना में 3 लोग पदयात्री घायल होकर मर गए थे, और जो ड्राइवर जो चला रहे थे यहाँ के सुकेत के थे, उनके बारे में भी कहा कि वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो उनके यहाँ आया था, और कहीं ना कहीं आपका तेज और तपस्या थी और आपका आशीर्वाद था कि मुझे यहाँ पर आज इस अवसर पर यहाँ आने का आपने एक अवसर दिया। आपका इस सानिध्य और गुरुदेशना ये निरंतर बनी रहे, जो आपने वहाँ अंदर आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद बना रहे, और धर्म के साथ राजनीति करते रहें, विकास करते रहें इसी उसके साथ। क्योंकि आपने एक चीज़ कही कि वंदन करें, और कई चीज़ शब्दों में नहीं निकल पाए, तो वो एक बहुत बड़ी भक्ति होती है। आपके इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ जी, क्योंकि अब आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आज भक्त और धर्म का कोई क्षेत्र नहीं होता, लेकिन राजनीति में तो क्षेत्रों का बंटवारा होता है। तो चौलेश्वर भुजोलिया आपके क्षेत्र हैं, राजनीतिक गढ़ है। अब हमने तो जितना काम करना था चौलेश्वर में कर दिया, अब बाकी काम आपका है। मैंने तो जितने कांटे थे सब मैं अपने पैरों में लेके आ गया। अब जो कुछ भी थोड़ी बहुत बचे हैं उनको अब आपको दूर करना है। मैं आपको वो जो क्षेत्र, चौलेश्वर क्षेत्र की जो मेरी तमन्ना है, 25 साल पहले जब मैं पहली बार राजस्थान आया, यहाँ आया था 96 में, उस समय मेरे मन में था कि सारे क्षेत्र एक तरफ और चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र एक तरफ। क्योंकि चौलेश्वर क्षेत्र का जो भजन है वो किसी भी तीर्थ क्षेत्र वाला व्यक्ति क्यों ना हो, आज तक किसी क्षेत्र पर इतना प्यारा भजन नहीं बना जो सारे भारत का प्यारा हो। तो मेरा मन था, लेकिन वो जो कुछ परिस्थितियां वहाँ की हैं वो तो हैं, लेकिन अपना तो नेत्र है कि कोई लकीर को यदि हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं तो उसके नीचे बड़ी लकीर खींच दो। बिल्कुल आपका आदेश की पालना होगी। तो बस उसी लकीर के ऊपर चल रहे हैं। अब मैंने संकेत भी कर दिया, अब जितने जल्दी हो सके वो थोड़े बहुत और वहाँ जो, क्योंकि मैं पैर में कांटा तो लगा लेता हूँ, चुन लेता हूँ, लेकिन झाड़ू नहीं लगा पाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधक, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।